हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन को ही प्रोसीड कर रहे हैं। अभी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग कंप्लीट नहीं किए हैं। उसके रिगार्डिंग हमने दो इंटीग्रल को सेलेक्ट किया है और इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है। और जब हम इसे इवैल्यूएट करेंगे तो मुझे कुछ इंटीग्रल फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी और वो इंटीग्रल फॉर्मूला हम यहाँ नोट करेंगे। पहले 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला, और उसका भी कौन है ये, तो डिनोमिनेटर का इरेशनल फॉर्म है। डिनोमिनेटर इरेशनल, इसका प्रारूप है और इसकी नंबरिंग हमने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में 4th डाला था। 4th में हमने यूज किया dx और अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर। पहले ओके, कोई बात नहीं, इसे तो इसको हमने लिखा था ऐसे x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। एक हमने यूज किया था कि dx अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये आया था log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और एक इंटीग्रल फॉर्मूला हमने यूज किया था dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई a ऑब्टेन करते थे। सब में प्लस c या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में हम k प्लस कर देते। अब है कि आप सोच रहे होंगे कि इसे क्यों लिख रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है। तो एक्चुअली ना, इसको इवैल्यूएट करने में इसका हम यूज करेंगे, यानी फर्स्ट और सेकंड इंटीग्रल को जब हम इवैल्यूएट करेंगे तो उसमें हम 4th, 5th और 6th का यूज करेंगे। इससे पता लगता है कि ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हमने रिकैपिचुलेट के लिए लिख दिया है। अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न है तो ऑलरेडी बहुत अच्छी बात है। अब हम फर्स्ट इंटीग्रल को पहले डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इंटीग्रल क्या है, इसे हम ध्यान से वाच करते हैं। उस इंटीग्रल को हमने कैपिटल I माना और dx अपॉन अंडर रूट x माइनस अल्फा, और ये है बीटा माइनस x और फिर वहां dx लिखा हुआ है। अब ये जो रूट में आप देख रहे हैं ना, रूट में, ये रूट में है एक्चुअली, यहाँ रूट जो है मिसिंग है, यहाँ बना लेंगे, यहाँ रूट में है, पूरा कंप्लीट रूट में है। तो यहाँ जो हमने रूट में इसे लिखा है, तो ये जो रिजल्ट है ये रूट के इनसाइड वाला क्वाड्रेटिक है, द्विघात है। कहेंगे कैसे पता लगता है आपको, तो आप जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इसमें x का पावर 2 दिखाई देगा। ओके, इसीलिए क्वाड्रेटिक है। तो मुझे रूट के जो इनसाइड में है, अंदर में है, उसी पर विचार करना है, उसी को कंसीडर करना है। तो अब हम लिखेंगे कि कंसीडरिंग ऑन, तो x माइनस अल्फा, और ये है बीटा माइनस x। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को बीटा से करेंगे तो ये होगा बीटा x, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, अल्फा को बीटा से करेंगे तो अल्फा बीटा होगा, और इसे करेंगे तो ये अल्फा x होगा। अब इसे हम अरेंज करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस में अल्फा एक्स प्लस में बीटा एक्स और माइनस में अल्फा। ओके, अब इसमें से हम क्या करेंगे ना कि माइनस का कॉमन बनाते हैं, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स होगा और प्लस में होगा अल्फा बीटा, जैसे पहले कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर वीडियो में भी ये आया था क्वेश्चन ऐसा, बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस है और वहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस, बस यही मेजर डिफरेंस है। अब जब यहाँ हम माइनस करेंगे और इसे हम सेट करेंगे, मेन गेम यहीं पर है, इसे सेट करना। तो कैसे सेट करते थे, ए स्क्वायर माइनस में 2a और फिर हो गया b, और b के जगह पर हम क्या पुट कर रहे हैं, तो अल्फा प्लस में बीटा और y में 2, ये हम पुट कर रहे हैं b के जगह पर, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल होगा तो फिर ये आ जाएगा। तो b का काम यहाँ कौन किया, तो आप बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा बाई 2, इसका हम होल स्क्वायर लिखने वाले। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि a स्क्वायर माइनस में 2ab और प्लस में b स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला उसके, ऐसा आइडेंटिटी को ऑपरेट करने के लिए हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। सेम चीज को अब यहाँ माइनस में लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर और ये होगा प्लस में अल्फा बीटा। इससे ये कैंसिल हो सकता है, 2 से 2 कैंसिल हो सकता है और तब फिर ये अपने पूर्व वाली स्थिति को प्राप्त कर लेगा। अब ना शुरू का 3 पद देखिए, 1 2 3, शुरू का जब 3 पद आप देखेंगे तो लगेगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी x माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। और ये जो रिजल्ट यहाँ बच गया है, इतना पार्ट, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे। प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हमने सिंप्लीफाई करके दिखाया था, तो ये आ रहा था ऐसे, माइनस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर आ रहा था। कितना आ रहा था, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर आ रहा था। यहां से जब माइनस कॉमन बनाएंगे ना तो ये तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, इसीलिए वैसा आएगा। आप सिंप्लीफाई करके फिर से एक बार देख लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस अल्फा और ब्रैकेट में बीटा माइनस एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस, अब इस माइनस से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस इस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बनाएगा, तो ये होगा अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर और माइनस ये होगा x माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब इस रिजल्ट को हम फर्स्ट वाले में ट्रांसफॉर्म करेंगे, फर्स्ट वाले में इसे हम पुट करेंगे, तो अब देखेंगे इंटीग्रल कितना बनेगा। तो इंटीग्रल बनेगा dx अपॉन अंडर रूट, माइनस से मल्टीप्लाई जब कर दिए हम तो ऐसे हुआ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, ऐसा आएगा। अब देखेंगे कि ये जो रिजल्ट है ये कौन से इंटीग्रल फॉर्मूले को ओवरलैप कर रहा है। आप 6 नंबर देखिए, मैंने पहले भी बोला था इस फॉर्मूले में, बार बार ये वार्निंग करते हैं कि ये स्क्वायर को ढकने के बाद ये जो दिख रहा है ये कांस्टेंट है, इसमें क्या है, ये
कांस्टेंट है। यहाँ पर स्क्वायर को ढकने के बाद जो ये दिखता है, इसके बारे में क्या बोला था हमने कि ये लीनियर होना चाहिए। लीनियर मीन्स x का पावर 1 दिखना चाहिए उसको। तो इस आधार पर फर्स्ट वाले को हमने ओवरलैप कराया उस फॉर्मूले से। अब पूछेंगे a का वर्ग कौन कर रहा है, तो ये आपका पूरा रिजल्ट a है। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा रिजल्ट आपका x का काम कर रहा है। तो अब हम इस इंटीग्रल फॉर्मूले को यूज करेंगे, तो है साइन इनवर्स x बाई a। तो x का काम कौन किया, x माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और अपॉन a। तो a हो गया अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और ब्रैकेट इनक्लोज। अब ये होगा साइन इनवर्स मल्टीप्लाई करें तो 2x माइनस अल्फा माइनस बीटा, या 2x ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये 2:2 से कट जाएगा और फाइनली ये ऐसा हो जाएगा और प्लस में k या c कर देंगे। हो गया, इसको हमने इवैल्यूएट कर दिया। अब हम देखेंगे ध्यान से, तो मालूम क्या चलेगा कि अब ये फॉर्मूला की तरह ट्रीट करेगा। फर्स्ट वाले का ये फॉर्मूला हो गया, इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में डायरेक्ट इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। इस तो आप सोचेंगे इतना मैनुअली हम करेंगे तो कितना भी फास्ट करेंगे तो 2 मिनट तो लगेगा ही, बट मुझे वहां पर 10 सेकंड 20 सेकंड में क्वेश्चन को हिट करना होता है। तो इस फॉर्मूले को याद करके और इसे हम डायरेक्ट हिट कर सकते हैं। तो सेकंड इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने के लिए क्या क्या टर्म्स कंडीशन होना चाहिए ये सीखते हैं हम। अब हम सेकंड इंटीग्रल को यहां लिख रहे हैं, तो ये है dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 2x माइनस में 3x स्क्वायर। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात थी कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव रहेगा तभी हम इस फॉर्मूले को यूज कर पाएंगे। तो चेक करिए, x स्क्वायर का गुणांक नेगेटिव होना चाहिए, तो है नेगेटिव, पहला फुलफिल किया। दूसरी बात कि x स्क्वायर के पहले कोई अंक नहीं होना चाहिए, तो 3 को यहां से हम रिमूव करेंगे, यानी पहला स्टेप मेरा होगा 3 को हटाना। तो देखिए 3 कैसे हटाते हैं, 3 का कॉमन ही बना लेते हैं। तो ये बन जाएगा 1/3 और प्लस में 2x/3 और माइनस x स्क्वायर। 1/3 प्लस में 2x/3 और माइनस में हो गई है x स्क्वायर। 3 का कॉमन बनाएंगे तो जहां कॉमन नहीं होता है वहां डिवाइड कर देते हैं, ये बात आपको मालूम है। अब ये 3 आउटसाइड में करेंगे तो रूट के साथ आउटसाइड में होगा, तो 1/√3 और ये होगा dx अपॉन अंडर रूट, और इसे हम सजा कर ऐसे भी लिख सकते हैं 2x/3 और प्लस में 1/3। इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए मुझे 2 रिजल्ट चाहिए, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा माइनस बीटा। तो ये जो क्वाड्रेटिक है उस क्वाड्रेटिक को, ये क्वाड्रेटिक है माइनस में x स्क्वायर और प्लस में है 2x/3 और प्लस में है 1/3। इससे क्या करेंगे ना कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालेंगे, जिसे हम बोलते हैं सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स, तो सम ऑफ द रूट्स जब निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होता है माइनस में b/a, क्या आएगा यहां से 2/3, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/3, तो 1/3 और अपॉन में -1
और ये आएगा फाइनली -1/3। दोनों हो गया कैलकुलेट। अब हम क्या करेंगे, इसके हेल्प से अल्फा माइनस बीटा को कैलकुलेट कर लेंगे। तो अल्फा माइनस बीटा जब हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए एक रिजल्ट हम यूज कर रहे हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे, पहले आप पढ़े होंगे इसको। माइनस में 4 अल्फा बीटा, ये एक आइडेंटिटी होता है प्रीवियस क्लासेज में, आप लोअर क्लासेज में जो है इस तरह के फॉर्मूले को देखे होंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2/3 का होल स्क्वायर -4, अल्फा बीटा का वैल्यू माइनस में 1/3। सिंप्लीफाई करें अगर तो 4/9 और प्लस में 4/3 होगा, ये होगा 16/9 और ये आउटसाइड में आएगा तो ये बनाएगा 4/3। यानी अल्फा माइनस बीटा भी हम कैलकुलेट कर लिए। अब जब हम अल्फा माइनस बीटा भी कैलकुलेट कर लिए तो उसमें तो हम डायरेक्ट पुट करेंगे और देखेंगे इसका इंटीग्रल कितना हुआ। तो 1/√3 फॉर्मूला कितना था, साइन इनवर्स 2x था माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देख लीजिए कितना है, और अपॉन अल्फा माइनस बीटा 4/3, एलसीएम लीजिए तो 1/√3 और ये बनेगा साइन इनवर्स, और एलसीएम लेकर कट करिए तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6x हो जाएगा, और माइनस में 2 और अपॉन में 4, दोनों का एलसीएम कट जाएगा। कुछ और कट रहा है, 2 का कॉमन करके कट कर दीजिए, तो 1/√3 साइन इनवर्स और 2 का कॉमन करेंगे तो 3x - 1 होगा और अपॉन में 2 होगा, 3x - 1 और अपॉन में 2 होगा, 2 का कॉमन करेंगे, 2 से कट कर देंगे और प्लस में आपका k। ओके, तो क्या देखा आपने कि जब हम इस इंटीग्रल फॉर्मूले को, इसको जब हम डिराइव कर ले रहे हैं, इसको ऑब्टेन कर ले रहे हैं, तो सेकंड वाले को हम वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। और अगर इस फॉर्मूले का यूज नहीं करना होगा तो फिर आपको इसे भी मैन्युअली निकालना होगा। ओके, मैन्युअली निकाल कर फिर आप आएंगे तो फिर देखेंगे कि यही रिजल्ट ऑब्टेन हो रहा है जो इस फॉर्मूले से हो रहा है। तो फाइनली हमने इस सेशन का आउटकम क्या रहा मेरा, कि मुझे 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में जो इरेशनल फॉर्म था उसे यूज करके और इस 2 इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना था, यानी इसी का ये एप्लीकेशन है। अब इस सेशन के समाप्त होने के बाद आप इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे मैन्युअली भी और डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करके।